मित्रा, आज मैं एसपी साहब से मिलने गई थी। ये मेरे ससुर और मेरे देवर पे जो राकेश ओझा ने झूठा इल्जाम लगाया है, उसके गुहार लगाने के लिए मैं एसपी साहब के पास गई थी। मुझे इंसाफ चाहिए। ये राकेश ओझा का धंधा बन गया है। हर समय अपना इलेक्शन में अपना छवि को आगे रखने के लिए, अपने आप को आगे दिखाने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए वो चाहते हैं कि इन लोगों का नाम खराब करके ही अपना नाम कमाएं, क्योंकि ये बुनियादी रहा है। उनके पिता भी यही काम करते थे। मेरे ससुर के नाम से ही वो आगे बढ़े। उनका शुरुआत वहां ही से, उनका नाम को बदनाम करके अपने नाम को आगे बढ़ाएं। वही काम ये राकेश ओझा करते हैं। पहले तो समझ में नहीं आता है, ये एकदम पागल है। इनको तो पहले बोलने नहीं आता है, गेरुआ गमछी गला में डाल लेते हैं और इतना झूठ बोलते हैं। इतना झूठ ना बोले कि उनका नाश हो जाए। कम से कम भगवान से डरे। ये झूठा आरोप है, एकदम झूठा आरोप है। कल मैं डीएसपी साहब के पास भी गई थी, आज मैं एसपी साहब के भी पास गई थी। जरूरत पड़ने पे मैं इससे भी आगे जाऊंगी, क्योंकि ये उनका तमाशा बन चुका है। हमारे घर से कभी कोई आगे बढ़कर नहीं निकलता है। मैं आगे बढ़ के निकली हूँ, इसके लिए वो बहुत परेशानी पैदा करेंगे। अब जनता को, पब्लिक को तय करना है कि अपनी बेटी बहू को किस तरह से उसको इज्जत से रहने देना है। क्योंकि ये राकेश ओझा का जो नाम का ये जो आदमी है, ये बहुत ही बेकार है। इसको राजनीति करना है, पर गंदे ढंग से, सही ढंग से नहीं करना है। शायद ये सही ढंग से अगर आज राजनीति किया होता तो ये कब का सीट पे बैठ चुका होता। यही इसका गलती है और ये गंदी राजनीति करने की वजह से आज 2017 से इसका मेहनत बर्बाद हो रहा है। अब ये चाहता है कि हम लोगों का नाम लेकर ये आगे बढ़े। जो इसके पिता करते थे सेम वही काम ये करके आगे बढ़ना चाहता है। हमें इंसाफ चाहिए और ये केस जो है ये बेबुनियाद है। हम चाहते हैं कि डीएसपी, एसपी जो भी हैं, ऊपर के और भी जो अधिकारी हैं वो आए, अच्छी तरह से इस केस को जांच करें। एक बार हाथ जोड़ के विनती है मेरा डीएसपी साहब से, एसपी साहब से, कि हमारे बारे में भी एक बार सोचें। संगीता जी, आप आज एसपी के यहाँ गई थे मिलने, एसपी से मिलकर आपने आवेदन दिया है। हाँ, क्या कुछ कहा एसपी साहब ने इस मामले में? एसपी साहब ने कहा है कि इस मामले को ठीक से जांच किया जाएगा। और डीएसपी साहब के पास भी गई थी, उन्होंने भी कहा कि इस मामले को सही तरीके से जांच किया जाएगा। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती भी किया है कि सर प्लीज एकदम करें, क्योंकि ऐसा आज ही नहीं, आगे भी मेरे ससुर फंसे हैं। आज मुन्ना मर्डर केस में मेरे ससुर 10 साल जेल काट के आए हैं और ये झूठा आरोप है। पूरा गांव का लोग जानता है, क्षेत्र का लोग जानता है। बस यही है कि हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं था। इसके वजह से आज उनका 10 साल बर्बाद हुआ है। कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। थोड़ा राजनीतिक मामले में मेरे ससुर जी पीछे थे, उनको ये सब का नॉलेज नहीं था। इसका वजह से विशेषर ओझा इसका फायदा उठाया, समझ गए। और फायदा उठाने के साथ साथ हम लोग का पूरा परिवार का बर्बादी कर दिया है। किसी को शौक नहीं है कि किसी का परिवार जेल में रहे, किसी का परिवार इधर उधर भटकता रहे। उसका सबका बाल बच्चा है, सबको शौक है, सबको अपना परिवार का साथ रहने का इच्छा होता है। मगर ये विशेषर ओझा जो है वो कभी रहने नहीं दिए। एक तो उनका 32 कीता केस है। खुद उनका बेटा राकेश ओझा ही इस बात को कहते हैं। हाँ, खुद ही सोचिए कि वो कैसे इंसान थे कि 32 कीता केस था उनपे। और हम लोगों का घर का तो बर्बादी वो पूरी तरह से कर चुके हैं। उनका खुद बेटा कहता है कि मेरे पिता पे 32 कीता केस थे, उनका वो केस है। उनका बेटा कहता है कि जब वो कोर्ट जब सजा दे देगा उसके बाद हम सजा देंगे। वो कोर्ट से बढ़ के हैं। वो तो गुंडागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी का बात करते हैं। क्या वजह माना जाएगा, क्या कारण है कि आपके ससुर और देवर को ही इसमें आरोपी बनाया गया? देखिए, हम लोग का बहुत पुराना दुश्मनी है। आज से नहीं, ये 30 साल पुराना दुश्मनी है, सभी को पता है। इस क्षेत्र में सबको पता है, जिला का हर लोग जानते हैं। ये बाहर अदर जगह के भी लोग जानते हैं कि ये हमारा पुराना दुश्मनी है। इस दुश्मनी को बस, इसे जगह कहाँ मिला? दुश्मनी जो राजनीतिक में जो लोग होते हैं उनका पहुंच बहुत आगे तक होता है, उनका पकड़ भी बहुत आगे तक होता है। जरूरी नहीं है कि राजनीति में सब अच्छे ही हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, आप अच्छे हैं, हम खराब हैं। आपके यहाँ गए, अपने तरीके से अपने बात को रखें, सही इंसान को गलत दिखाएं, वो सही इंसान का जीवन बर्बाद हो गया। बस यही चीज हम लोग का साथ में हुआ है। हम लोग का जीवन बर्बाद हो गया है। इससे पहले भी मैं बाहर आ सकती थी, पर कुछ रीजन था। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था,
हम लेडीज सारी लेडीज घर पे थे, हम क्या करते। आज मेरे देवर आए हैं, मेरे ससुर जी घर पे आए हैं, हम बाहर निकले हैं, क्योंकि वो तो मेरे को भी गोली चलवा सकता है ना। तो मेरे घर पे जेंट्स है ना, उसके बल पे ना आज हम बाहर निकले हैं। कैसे हम निकल सकते थे। इस एक तो वो लोग एक तो झूठा फायरिंग का केस किया। वहां का बात क्या था सुन लीजिए। वहां का यही था कि मेरे ससुर जी गए थे तिलक में, ठीक है। वो आरा किसी पार्टी में गए थे अपने दोस्त के यहाँ। वहां से रिटर्न जब घर जा रहे थे, वहां भरौली पे भी एक न्योता था, उनको पूरा करना था। वो पूरा करने के लिए वो मेरे देवर और भी एक दो लोग थे, वो लोग गए। तो उन्होंने जब वहां वो लोग पहुंचते हैं धनंजय मिश्रा का घर, तो वहां उन लोगों ने देखा कि वहां पहले से ही राकेश ओझा मौजूद था। वो लोग देख के हड़क गए इस बात को कि यहाँ राकेश ओझा मौजूद है, हम लोग को तो आना ही नहीं चाहिए था। फिर राकेश ओझा ने उन लोगों को देखा तो वो उठ के वहां से चला गया। कुछ देर बाद मेरे ससुर मेरे देवर जो लोग थे वो भी लोग नाश्ता पानी करके वहां से चले गए। उन लोगों का मन में थोड़ा टेंशन ही था कि हम लोग को क्यों बुलाया गया। वो लोग भी वहां से निकल गए। निकलने का बाद क्या होता है, वो लोग घर आ गए तुरंत, क्योंकि दुश्मन का सामना हो गया भाई, तो घर आना तो उचित है ना, नहीं तो कुछ भी होगा तो इंजाम लग सकता है। वो लोग घर आ गए। घर आने का 5 मिनट बाद ही, अभी जस्ट वो लोग घर में आते ही हैं, अभी द्वार पे ही हैं, कोई घर में भी नहीं गया, किसी ने अपना टी शर्ट को भी नहीं उतारा है। गाड़ी मेरे घर के बाहर ही है। तुरंत 5 मिनट में ही हमारे घर पे प्रशासन आती है। प्रशासन आके कहती है कि आप लोगों के खिलाफ ऐसा ऐसा केस हुआ है, आप लोग हथियार के साथ थे। गाड़ी बाहर ही था। प्रशासन आके पूरा गाड़ी उड़ी चेक की, देखी वहां कुछ नहीं था। इन लोगों का भी हालत प्रशासन ने देखा है कि अभी तो सब किसी का पैर का जूता भी नहीं खुला था। प्रशासन भी अनाड़ी नहीं है, वो ठीक समझता है। देख के कुछ मिला नहीं, उल्टा वो चला गया। सुबह हुआ तो पता चला कि वो हम लोगों पे जाके मेरे ससुर मेरे देवर पे अच्छी तरह से केस करके आया। सेम टू सेम उसका पिता भी यही काम करता था। अपने राजनीतिक को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। थाना पे जाता था, 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक बैठता था, झूठा बात बोलता था। अपना जो उसका राजनीतिक मुद्दा, जो वो राजनीति में था, जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पास पावर भी था, सब कुछ था, फिर भी वो अपने पद का नाजायज फायदा उठाता था। इसी को भी फंसा। देखिए हम ही लोग को नहीं, शिवाजीत मिश्रा तो उसका दुश्मन ही थे, आज से नहीं, मगर कई ऐसे लोग हैं जिसको उसने अपने पावर्स के इस्तेमाल से उसको परेशान किया है। कई लोगों को मारा है, कई गरीबों का घर छीना है, कई लोगों का जमीन छीना है। ये कोई पुराना उसके केस को उठाइए, उसके बैकग्राउंड को शुरू से देखिए, कोई दिखाने वाला नहीं था। एक होता है ना कि अंधेरे में तीर चलाते गए, निशाना जगह पे लगते गया, वही खेल हुआ है। संगीता जी, आप खुद प्रमुख हैं, आपकी सास जो है मुखिया हैं। हाँ। क्या लगता है कि राजनीतिक रसूख को गिरता हुआ देखकर ये आरोप आप पे लगाया गया है, या फिर इस साल जो चुनाव होना है उसमें लोगों की सिंपैथी के लिए ये खेल खेला वो लोगों के सिंपैथी के लिए किया गया है, क्योंकि चुनाव तो हम लोग का हराने का उनका बस का बात है नहीं। आज मेरी विधानसभा चुनाव में खड़ा भी नहीं होता है। नहीं होता है। आज जो हम लोगों का जो चुनाव है, मुखिया का है, प्रमुख का है, ये हम लोग निर्विरोध, आज मुखिया का ये चुनाव हम लोग कम से कम 20 साल से जीतते आ रहे हैं। आज कुछ नहीं, आज को आप न्यूज का माध्यम से आपको पता चला होगा कि हम लोग 20 साल से मुखिया है, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते नहीं है, बहुत कुछ सोच के घर में रहते हैं। क्योंकि हमारे घर को जेंट्स को कभी बाहर रहने नहीं दिया गया कि हम कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए। उन लोगों पे इंजाम लगा, वो लोग छुप के ही हमेशा रहे। मगर आज बोलना पड़ेगा, हम लोग 20 साल से मुखिया हैं, 20 साल से हम लोग बीडीसी का पद को हासिल कर रहे हैं, और आज उप प्रमुख बनने का बाद निर्विरोध प्रभार मुझे प्रमुख का भी मिला है। कुछ क्वालिटी है तभी तो मिला है ना, कुछ हमारे खानदान का किया धरा है तभी तो मिला है ना। वो पंचायत मूर्ख तो नहीं है ना, अंधी तो नहीं है जो 20 साल से हम लोगों को जिताते आई है। हमारे गांव के लोग मूर्ख तो नहीं ना है। वो तो 2017 से लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्यों नहीं जीत लिए? उनके अंदर क्या है ऐसा कि वो नहीं जीत लिए? हर जगह टेंट लगाते हैं, हर जगह आंसू बहाते हैं, हर जगह झूठा। एक तो अपना मरा हुआ बाप को, ऐसा कुपुत्र भगवान किसी को ना दे, अपना मरा हुआ बाप को इस्तेमाल करता है अपने पद के लिए। हम औरत हैं, मगर ऐसा होता ना तो अपने बाप के लिए लड़ते, पद के लिए नहीं। जो अपने बाप का नाम लेकर राजनीति करता है, मरा हुआ बाप को हम लोग उल्टा नहीं बोल सकते। दुश्मन थे ही, मगर हम लोग उल्टा नहीं बोल सकते। उनका बेटा ही उनको पूरा चारों तरफ से खत्म कर रहा है। उनका आपके ससुर और ओझा परिवार के बीच अदावत की किस्से बहुत ज्यादा है, क्या बहुत आपको ज्यादा। सब कुछ सामान्य है स्थिति,
अब आपके देखिए, सामान्य अगर होता, हम लोग के तरफ से आपके सामान्य, तरफ से सामान्य, हाँ, अगर सामान्य होता उन लोगों के तरफ से, तो कल जो परसों घटना हुआ है, जो झूठ उन लोगों ने बोला है, ऐसा वो नहीं करते। उन लोगों का मन में कहीं ना कहीं है कि इनको फिर से 2 जन बाहर है, इनको कुछ इंजाम में फंसाया जाए, अंदर करवाया जाए, अंदर करवा के उसके बाद हम लोग अपने काम को अंजाम दें। ठीक है, बस बात यही है। हम लोग के तरफ से कोई दिक्कत, अगर हम लोग का तरफ से दिक्कत होता और गोली ही चलाना होता, तो मेरे भसुर को, मेरे पति को कोर्ट से सजा हो गया, उस दिन गोली नहीं चलाए होते, उससे पहले उनको बचाने के लिए गोली नहीं चलाए होते। अगर ऐसा करना होता है तो क्या तिलक में जा रहे बिना मतलब का ये सब क्यों करेंगे? करना होगा तो ऐसा जगह ना करेंगे कि लोग देखे, इतिहास रहे। ये सारा झूठ बात है और ये शुरू से यही करते आए हैं, आगे भी करेंगे, देखते जाइएगा। उनका दिमाग में अभी खिचड़ी पक रहा होगा। राकेश ओझा के आवेदन के बाद आपके परिवार के खिलाफ FIR हुआ है या बस पुलिसिया जांच अभी चल रही है? नहीं, FIR हुआ है, वो खुद FIR किए हैं जाके। हाँ एसपी साहब ने आपको न्याय का भरोसा दिलाया? हाँ, SP साहब ने बताया कि जो सच है वो सामने आएगा, जांच किया जाएगा। ये आवेदन है जो आपने दिया है। हाँ, अंतिम सवाल ये हो जाता है कि शाहपुर की जो न्यायप्रिय जनता है, हाँ। आपके भी लोग हैं जो अभी राजनीति में हैं, क्या उनसे अपील करेंगी? राजनीति में इस तरह का खेल कितना आप सही है, गलत मानती हैं? देखिए, राजनीति है, मगर इसको सही ढंग से किया जाए, क्योंकि इससे आम जनता और पब्लिक के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो लोग हम पे भरोसा करके हमें वोट देते हैं, इसका नाजायज फायदा किसी को नहीं उठाना चाहिए। जो कार्य आपका है करना चाहिए। जनता तो अपना कार्य हर साल पूरा करती है, हर 5 साल पे जनता अपना कार्य करती है। 5 साल तक हम लोग को अपना काम करके दिखाना है कि हम क्या करते हैं। जनता तो अपना एक बार में ही हम लोग का 5 साल बना देती है, 5 साल के हम लोग अधिकारी हो जाते हैं। मगर उनको क्या चाहिए? हम लोग से सिर्फ थोड़ा न्याय चाहिए, मदद चाहिए, जो कि उनको करना चाहिए। हम अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं, हम सब सरकार के तरफ से करते हैं। हमारा अपना घर से कुछ दिया नहीं जाता, सब संगीता सरकार देवी के को तरफ न्याय प्रणाली और एसपी पे भरोसा है? से। यस, ना ठीक। हाँ। ठीक।